हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्ती होंगे। आज हम ट्राइंगल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। दूसरा लेक्चर है, मतलब बचे हुए जो चीजें थी हमारे वो डिस्कस करेंगे। मगर डिस्कस करने से पहले आज की ज्ञान की बात सुनो, जबरदस्त। आपने सुना होगा एक मूवी का फेमस डायलॉग है, ये इरफान खान की ये मूवी रही है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसका मतलब सटीक सा बस ये है कि कोशिश करो। काम आप शुरू करने से पहले ये सोच लेते हो कि क्या पता होगा नहीं होगा। अरे देखा जाएगा यार, काम होगा कि नहीं होगा, कोशिश तो करो। एक होगा नहीं होगा देखेंगे, पर पहले कोशिश तो करो। काम शुरू करने से पहले ही वो कहते हैं ना, युद्ध करने से पहले हथियार डाल दो, वो नहीं करना चाहिए। तो इरफान खान साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही है, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में, है ना। तो काम शुरू करो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो बस हम भी हमारा काम शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल का पार्ट 2, है ना। देखो इससे पहले हमने थेल्स थ्योरम, बीपीटी, उसका कन्वर्स, कुछ क्वेश्चंस ये सब देख लिए थे ना। आज हम सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया हैं हमारे वो डिस्कस करने वाले हैं, और फिर एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम सिमिलैरिटी से स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर का पूरा हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो सिमिलैरिटी पे ही आ जाते हैं। देखो सिमिलर ट्राइंगल्स की वापस से एक बार बात करेंगे। हालांकि चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी, मगर दोबारा से फिर समझ लो कि सिमिलैरिटी क्या है। अब पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में ही बात हो रही है बच्चों, है ना। सिमिलैरिटी की जनरल डेफिनेशंस वगैरह सब हो चुकी है हमारे। हम सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करने वाले हैं कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। तो कंडीशन सुन लो बहुत तेज गति के साथ। Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. दोनों के corresponding angles कैसे होने चाहिए? Equal. अब corresponding angle क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरा है their corresponding sides are in proportion. Their corresponding sides are in proportion. Proportion का मतलब और are in the same ratio. Proportion का मतलब क्या होता है? Same ratio. आपने junior classes में पढ़ा होगा ना, ratio proportion. When two ratios are equal, then we can say they are in proportion. याद आई बात? जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसमें है? प्रोपोर्शन में है। याद करो वो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता था, पढ़ा होगा यार, है ना, वो वाली बात है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स आर डिनोटेड बाय द साइन दिस। सिमिलर ट्राइंगल्स को बच्चों हम साइन हम आपके पास इससे डिनोट करते हैं, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन देख लो, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ, ये इस तरह से, ये इस तरह से, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको पता था ऐसे करते थे, इक्वल टू का साइन होता था और उसके ऊपर ये इस तरह था, है ना। सिमिलैरिटी में सिर्फ ये, ठीक है। तो हमें सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ ये वाला साइन यूज लेना है, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होता था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी का फर्क मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। हाँ, तो हम आगे की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। साइन ये है सिमिलैरिटी का, आपको पता लग गया। अब इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, इसको कैसे रीड करोगे? देखो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। रीड जब भी करना हो ना इस तरह से, तो ऐसे रीड करेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एनी वन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देखो कोई सा भी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया जो हम पढ़ने वाले हैं आगे होता है, उनमें से किसी भी एक के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं उसके बाद एक्चुअली होता क्या है वो भी मैं आपको यहां दिखा दूं। देन मैंने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल सबके इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी अपॉन आर पी, ये सबके सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके पूरी चीज समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। दो ट्राइंगल्स में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल हुआ और ये एक ट्राइंगल और ड्रॉ करता हूं मैं, सेकंड ट्राइंगल हमारा ये रहा, ठीक है। नाम दे देते हैं, जैसे हमने बच्चों से नाम दिया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना। और इधर हमने दे दिया पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज। ऐसे ही सीखते थे ना बचपन में अल्फाबेट्स, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, मैंने दोनों फिगर्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव हो गया है, ठीक है। हम डायरेक्ट कंडीशन से ले रहे हैं, वो प्रूव कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी आपको बस ये समझना है कि एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो अब इनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, देखो
इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चों, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहां पर ये जो ए बी सी, तो ये एंगल ए जो है वो यहां एंगल पी, समझ में आ गई बात। एंगल बी तो एंगल क्यू के, ये एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो इधर एंगल आर के। ये समझ में आ रही है आपको बातें, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ट्राइंगल्स तो इक्वली होते हैं। और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, या क्या तो प्रोपोर्शन में होती है ना। तो देखो ये ए बी जो है, ये ए बी और ये पी क्यू, देखो इनका जो रेशियो होगा ना वो बी सी अपॉन क्यू आर, और इधर से ये जो वाली है कौन सी नाम है इसका, सी ए अपॉन आर पी। देखो इन सब का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है प्यारे बच्चों कि आपको जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर मिल जाए या आपने प्रूव कर दिया है, तो फिर वहां पर उन दोनों ट्राइंगल्स के जो 6 एलिमेंट्स है उनका रिलेशन है। ये 6 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पे, है ना, कि जो एंगल्स होते हैं तीनों इंटरनल एंगल वो तो हूबहू करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो जाते हैं। साइड्स जो होती है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, साइड्स भी एज इट इज इक्वल होती है, लेकिन सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होती है, उनका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा, या सी ए अपॉन आर पी के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी आपको ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में बातें पता लग गई कि सिमिलर ट्राइंगल अगर होंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। क्लियर है क्या, समझ गए मेरी बात, बढ़ जाऊं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब बच्चों ये क्राइटेरियाज जो हैं आपको बस मैं यहां पर आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें जो है जैसे क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है सारी चीजों को। देखो क्या होता है ए या ए। देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपको पता है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है आपको ट्राइंगल की, कि इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आप जरा एक चीज सोच कर देखिए, मुझे बताइए एक चीज सोच के, ये एक ट्राइंगल है, मैंने इसका नाम दिया है बच्चों एबीसी, ठीक है, ए बी सी, और ये एक और ट्राइंगल है मेरे पास, इसका नाम है DEF, है ना, DE और ये F, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि भैया एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, ठीक है, तो आप खुद सोचो अगर ये दो एंगल इसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा। लेट्स सपोज ये मान लो ये एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 100 डिग्री, ये लो मान लो, 100 खैर वो है नहीं, मैं है ना, कुछ भी मान लो आप, तो 100 डिग्री भी मान लो, कुछ भी नहीं होगा, हर से ये दिख रहा है कि एक्यूट है तो 90 से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग रहा है कि यार ये 100 और ये 50 150 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, तो ये एंगल भी तो कितना ही आएगा, 30 डिग्री ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल भी 50 है। तो मतलब कुल मिलाकर बस मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके उसके इक्वल हैं तो फिर थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल सम तो 180 ही होना है, ठीक बात है ना। इसलिए हम इस क्राइटेरिया को ए और ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्राइटेरिया को देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। If two angles of one triangle are equal to two corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar। जो बात मैं अभी अभी बोली वही बात मैं आपको यहां दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। एक ट्राइंगल तो ये बना दिया, एक ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है, फिर से वही नाम दे रहा हूं सबको ABC, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ये, if two angles of one triangle are equal to corresponding angles of another triangle then triangles are similar। देखो
कितने एंगल्स की बात हो रही है? 2 एंगल्स की, है ना। इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। आप कोई से भी ले लीजिए, जैसे ये ए और ये डी, या ये बी और ये सी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल ए डी के और बी सी के आपस में इक्वल हो गए तो बस दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। यही तो बोल रहा है, if two angles of one triangle are equal to corresponding angles of another triangle then the triangles are similar। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात? आगे पढ़ लो। if two angles of one triangle are respectively equal to the angles of another triangle then the third angle of the two triangles are necessarily equal। वो वही बात होगी जो अभी अभी मैंने बताया था, क्योंकि दो एंगल्स जब उधर करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम तो 180 होता है ना यार, आफ्टर ऑल भाई तीनों एंगल का सम 180 है। अब इसके दो उसके दो सेम सेम, तो दोनों का जो थर्ड एंगल बच रहा है वो भी सेम सेम ही होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से ये क्राइटेरिया ए और ए एक ही होता है, ठीक है। एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल, 2 टाइम एंगल बोलो 3 टाइम एंगल बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की प्रोसेस में है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप केवल अगर दो एंगल्स को भी प्रूव कर दिया तो भी डायरेक्ट मान लिया जाएगा कि हाँ ये सिमिलर हो गए। तीसरा एंगल निकल रहा है तो बहुत बढ़िया, आप निकालना चाहते हो तो, मगर दो निकल गए तो ऑटोमेटिकली वो तो कंफर्म्ड है, थर्ड केस भी आएगा ही सही इक्वल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक बात है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ए और ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा SAS, ये तो आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था। SAS साइड एंगल साइड, तो ऑब्वियसली दो साइड और एक एंगल की बात हो रही है ना। तो पढ़ते हैं ये क्राइटेरिया क्या कहता है हमसे। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, भाई एक एंगल जब बन रहा है तो उसकी दोनों साइड्स हैं वो उधर करस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल के साथ अगर इक्वल है ना, तो बात बन जाएगी। समझ में आ गई बात? ये उसके साथ रहना चाहिए। दूसरा इसका एक और सेकंड रूप क्या कह रहा है, ये भी पढ़ लो। If two sides of a triangle are proportional to two corresponding sides of another triangle and these angle included between them are equal, then the triangles are similar। तो देखो ये भी यही कह रहा है कि if two sides of a triangle are proportional to corresponding sides of another triangle and the angles included between them, तो उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है ना, then the triangles are similar। तो बात तो वही है, कुल मिला के बात तो यही है ना यार। आप कैसे भी समझ लो इस चीज को। जैसे अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये देखो मैं तो यहीं पर बना के दिखाता हूं आपको, ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। नाम दिया बच्चों इसको मैंने ABC, इसको नाम दे दिया लेट्स सपोज DEF। अब मान लो कि ये एंगल A और एंगल D, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसकी ये AB और ये DE, इधर से ये AC और ये DF, तो ये जो होंगे ये बनाएंगे SAS। समझ में आई बात आपको? यानी कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक चीज और आपको क्या पता लग जाएगी यहां से कि जो AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इधर से, इसको आप चाहो तो AC कहो चाहे तो CA कहो, पर दोनों को सेम बोलना, ठीक है। AC अपॉन में DF। तो देखो ये दोनों, ये एंगल जो है ये इंक्लूडेड एंगल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। देखो इंक्लूड हो रहा है ना दोनों साइड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल A और एंगल D इक्वल हो गए, और ये दोनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग इनका रेशियो भी प्रोपोर्शन में आ गया। तो बस यहां पर SAS लग गया, साइड एंगल साइड। बहुत ईजी है, समझ में आ गया बात? बहुत ईजी चीजें हैं बच्चों, थोड़ा सा समझना वाली बात होती है बस, है ना। समझने का ही खेल है सारा, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बड़ी बड़ी बातें है ही नहीं, है ना। बहुत इजी। चलिए लास्ट एक क्राइटेरिया SSS, ये आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था, साइड साइड साइड, और यहां पर भी होता है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी।
अब यहाँ पर तीनों के तीनों साइड्स जो है दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो प्रोपोर्शन में होगा, पढ़ लेते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब यहाँ पर तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे अपने आप में। देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और ये सेकंड ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या प्यारे बच्चों कि ये एबीसी है ना, एबीसी, ये डीईएफ। तो अब यहां क्या होगा कि AB अपॉन DE इसका जो रेशियो होगा वो BC अपॉन EF और CA अपॉन FD, ये रेशियो, ये सब के सब जो रेशियोज हैं ये इक्वल होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे। आ गई बात समझ में। तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल SSS क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, ठीक है। SSS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी भी कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्राइटेरिया कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात सेम ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों के दोनों जो क्राइटेरिया हैं ये भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। 3 क्राइटेरिया पढ़े हमने, AAA, SAS और SSS, ठीक है। वहां पर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इधर के करस्पॉन्डिंग, मतलब एक के जो एंगल हैं वो दूसरे के करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लग जाएगा AAA। अगर यहां पर एंगल और उसकी 2 इंक्लूडेड साइड्स इधर करस्पॉन्डिंगली इक्वल है और रेशो में है, प्रोपोर्शन में है साइड्स, तब भी वो SAS से सिमिलर हो जाएंगे। और एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स उधर करस्पॉन्डिंगली तीनों साइड्स के इक्वल है यानी कि प्रोपोर्शनल है, तो भी बात बन जाएगी। तो आपको तीनों के तीनों क्राइटेरिया बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, कुछ डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे प्रोसेस कैसा है, और कुछ हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होगी और यहां से अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है। इन फिगर आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, QT अपॉन QR। देखो ये QT अपॉन PR, सॉरी QT अपॉन PR है, ये रहा PR। तो इसका जो रेशियो है ये इक्वल है QR अपॉन QS के, ये है QR अपॉन QS, इसके इक्वल है, ठीक है। और बोला है एंगल 1 एंगल 2 इक्वल भी है, ये एंगल 1 रहा, ये एंगल 2 रहा, दोनों एंगल आपस में इक्वल भी गिवन है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल PQS, कौन सा ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS ये छोटा वाला, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल TQR, मतलब कि ये छोटा ट्राइंगल देख रहे हो ना आप, ये PQS और TQR, समझ में आ रही है बात। देखो प्रोसेस क्या रहता है बच्चों, है ना, ये आपका क्वेश्चन, और अब यहां से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमारे को गिवन है इसमें, वो देखो। सबसे पहले तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, उसने खुद दिया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमारे को ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल में अगर दो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से बच्चों PR और PQ भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो देखो PR ये रही, या PR और PQ पढ़ा है ना हमने, ये चीज तो पढ़ी है यार, आपको पता है ना। जैसे कोई ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है जिसकी ये, जैसे ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली ये साइड भी कैसी होती है, इक्वल होती है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। दोनों तरीके से उस बात को कह सकते हैं। अगर इक्वल एंगल्स के अपोजिट की साइड की बात करें तो वो भी इक्वल, या इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स की बात करें तो वो भी इक्वल, बात कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ये PQ और ये PR जो है बच्चों, ये कैसी हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल QRP, ट्राइंगल QRP है ना, QRP, इसकी बात हो गई, समझ में आ गया आपको, ये पूरा यहां तक का। अब आगे बढ़ते हैं, जो रिजल्ट हमारे को गिवन है ना उसको यूज लेने वाले हैं अब हम, ठीक है। ऑल्सो QT अपॉन PR, अब बस पूरा खेल देखते जाइएगा बच्चों। QT अपॉन PR, तो QT अपॉन PR इज इक्वल टू QR अपॉन QS, है ना, ये भी गिवन है हमारे को। अब इक्वेशन ये 1 और ये वाली इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। अब यहां पर थोड़ा सा खेल है, वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसने सेम लिखा पहले कि QT अपॉन PR जो है उसको QR अपॉन QS लिखा, लेकिन आगे के स्टेप को बहुत ध्यान से देखो, इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
ये यहां से देखो क्यू टी अपॉन पी आर, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, क्यू पी अपॉन क्यू टी, ठीक है। और यहां पर देखो ये ओ एस, ये रहा ओ एस और ये ओ आर, ठीक है। यहां पर ये जो क्यू टी है ये नीचे चला गया, ये पी आर, ये इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना, क्यू टी अपॉन पी आर, तो इसको आप पी आर, ठीक है। अब देखो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसको उल्टा करके लिखा है और ज्यादा कुछ किया नहीं यहां पर, है ना। तो क्यू टी अपॉन पी आर जो है, इसने इसको पी आर अपॉन क्यू टी और इसको देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर लिखा है, इससे इक्वेशन थर्ड बोल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, देखो यहां पर डायग्राम में ट्राइंगल्स को देखते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, तो देखो ट्राइंगल पी कहां है, ये रहा पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर और ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में वी हैव, देखो अब हमारे पास क्या क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस ये एंगल 1 और ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों के दोनों एंगल क्या है, 1 1 ही तो है, तो 1 1 है मतलब एंगल ही सेम है, तो कॉमन एंगल हो गया एक तरह से, है ना, तो वो तो इक्वल हो ही गया। क्लियर हो गई बात इतनी आपको, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक चीज, ये साइड इक्वल हुई, ठीक है। दूसरा देखो एंड पी क्यू अपॉन टी क्यू, देखो पी क्यू अपॉन टी क्यू, ये रहा, ये पी क्यू अपॉन ये टी क्यू जो है, ये भी आपस में किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा, क्यू एस अपॉन, यहां से ये रहा ना क्यू एस अपॉन क्यू आर के, तो ये लिखा हुआ क्यू एस अपॉन क्यू आर के, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको यहां से। तो देखो अब ये चीज जो है और ये एक एंगल के साथ आ रही है, इसका मतलब हमारे पास एस ए एस क्राइटेरिया लग जाएगा सिमिलैरिटी का, समझ में आई आपको बात, यहां से एस ए एस क्राइटेरिया हमारे को यूज में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको भाई, ये एक तो एंगल आ गया और दो साइड जो है इनका रेशियो आ गया, तो हमारा काम बन गया एस ए एस सिमिलैरिटी से, ठीक है। यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं अगर नहीं आया हो तो, ठीक है। दोबारा से बहुत ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। भाई हमसे ये बोला गया है कि इन फिगर क्यू टी अपॉन क्यू आर हमें इक्वल दिया, मतलब उनको प्रोपोर्शन में दिया हुआ है हमको कि क्यू टी कहां है, ये बड़ी वाली साइड देखो, क्यू टी अपॉन पी आर का जो रेशियो है, क्यू टी अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो इक्वल दिया हुआ है क्यू आर ये बड़ी साइड और क्यू एस के साथ, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल दिया है, तो प्रूव करवा रहा है पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ो, तो देखो एंगल 1 एंगल 2 तो पहले ही इक्वल हो रहा है बच्चों, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहां से पी आर और पी क्यू दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर हो रही है बात, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम बातें दोनों के दोनों कि यहां पर एंगल 1 एंगल 2, तो ये पी आर, भाई 2 के अपोजिट क्या है पी आर, सॉरी पी क्यू, और एंगल 1 के अपोजिट क्या है पी आर, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। अब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये रीजन बताया उसने। अब ये रिलेशन हमने यहां पर ऑलरेडी ले लिया है, ये गिवन रिलेशन है, ठीक है। तो अब 1 और 2 से थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे कि पी आर को पी क्यू या पी क्यू को पी आर लिखा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, ये गिवन है। अब हमने क्या किया है जरा ध्यान से देखिए, ये यहां पर पी आर है ना, तो ये पी आर लिखो चाहे क्यूपी, देखो यहां से पी आर लिखो चाहे पी क्यू लिखो, बात एक ही है। तो मैं इसे चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाए वैसा लिखो, है ना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ था, ये पी क्यू या क्यूपी, ठीक है। तो इसको आप क्या भी ले सकते हो, देखो ये पी क्यू क्यूपी, तो इसको पी आर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, पी आर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि दोनों आखिरकार है तो इक्वल ही ना। देखो पी क्यू पढ़ लो इसको, ये पी क्यू तो पी आर के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हमने अपोजिट किया इनको, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो। तो पी आर चला गया ऊपर और पी आर को हमने क्या लिख दिया, पी क्यू, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट काम तो तभी आएगा। उसके बाद क्यूटी आ गया नीचे, ऐसे यहां से देखो क्यू एस ऊपर, क्यू आर नीचे चला गया, यहां कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, अब देखो बहुत ध्यान से बच्चों, पी क्यू आर कहां है, पी क्यू आर,
और एक टी क्यू आर, टी क्यू आर। यहां पर देखो कि पी क्यू एस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, टी क्यू आर के। ये पी क्यू आर। बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जो ये पी क्यू हम ट्राइंगल जो ले रहे हैं ना, यहां पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये देखो पी क्यू आर, एक्चुअली यहां को इसको एस तक लेना चाहिए हमें ना, समझ गए। और टी क्यू आर और टी क्यू आर में वी है, हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई देखते जाइए। एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, और एंगल टी क्यू आर, तो एंगल टी क्यू आर, ये दोनों के दोनों एंगल तो कॉमन है, सेम वही पहले जो सारी बातें बताइए वही है, तो दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ गए। उसके अलावा पी क्यू अपॉन टी क्यू, ये तो सेम यहीं से मिल रहा है हमारे को रिलेशन, है ना, कि भाई पी क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। तो हमारे पास एक एंगल कॉमन हो गया और दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में आ गया, तो दो साइड और एक एंगल, समझ में आ गई बात। तो हमने कह दिया कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के साथ सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या मेरी बात समझ आई? बहुत इजी होते हैं, बताइए सवाल बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए, वो निकालो और लगा दो, बस खेल खत्म। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये if two triangles are equiangular then prove that the ratio of the corresponding sides in the same as the ratio of the corresponding medians। तो देखो दोनों एंगल्स उसने इक्विएंगुलर तो पहले ही दे दिया आपको, तो मतलब ट्राइंगल एबीसी और डीएफ, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये डीईएफ है। तो देखो यहाँ पर इक्विएंगुलर दिए ना बच्चों, तो सारे के सारे एंगल ऑलरेडी इक्वल मान लेंगे हम। एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, और एपी एंड डीक्यू जो है यहाँ पर दो हमारे को मीडियंस भी गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करने को बोला गया है कि जो साइड्स है ना, साइड्स का रेशियो और मीडियन जो का जो रेशियो है वो आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो देखो कितना इजी है, सिंस इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमें पता है कि अगर वो इक्विएंगुलर है मतलब तीनों के तीनों एंगल जब आपस में इक्वल है तो कंफर्म है कि वो तो ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं, यही बात हुई ना भाई। इक्विएंगुलर का मतलब हुआ कि तीनों एंगल इसके उसके करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो मतलब दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल अगर दिए हैं तो हमारे पास रिलेशंस होते हैं, क्या रिलेशन है वो हम यहां से निकालते हैं। तो देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीएफ के बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहां से देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ईएफ और ए सी अपॉन डीएफ, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल उसने पहले ही दिया है। ठीक है, बट अब हम इसमें बस हमारे को ये मीडियन वाला जो केस है इसको भी थोड़ा सा देखना है ना, मीडियन वाले केस को निकाल लेते हैं। तो देखो बट ए बी डी सी जो है, आप यहां पर एक चीज समझना बच्चों, बीसी अपॉन ईएफ, अब ये बीसी जो है बीसी, इस बीसी को 2बीपी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने बोला है ये मीडियन है और मीडियन आपको पता है सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट से आती है, तो इसको पक्का दो पार्ट में ब्रेक करेगी, यानी कि बीसी जो है वो बीपी और पीसी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुई है। सेम यहां पर भी यही हुआ है, EQ और QF। ठीक है, तो हमने यहां पर BC अपॉन EF की जगह BC को क्या लिखा जा सकता है, 2BP, और ऐसे ही EF को क्या लिखा जा सकता है, 2EQ। वो यहां से आप समझ सकते हैं कि BC जो है वो 2BP के इक्वल है और EF जो है वो 2EQ के इक्वल है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ सकते हैं यहां से, अब बहुत इजी काम हो जाएगा सारा का सारा। देखो यहां से अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP ये छोटा ट्रायंगल, और यहां से DEQ ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो दोनों के दोनों में हमने क्या पाया है वो हम यहां पर बस मेंशन करने वाले हैं कि भाई AB जो है वो DE के रेशियो के साथ BP अपॉन EQ इक्वल, और एंगल B और एंगल E ये तो गिवन था, एंगल तो दोनों ही गिवन थे ना हमें पहले से ही, तो हमने ये कह दिया कि ABP और DEQ आपस में क्या हो गए, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, SAS से, भाई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एक इंटरनल एंगल इक्वल हो गया। समझ में आ गई ना बात? तो इससे हमने कह दिया कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हुए तो हम इन ट्रायंगल्स की जो थर्ड साइड है ये AP अपॉन DQ, इसके रेशियो को भी AB अपॉन DE के रेशियो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमने AB अपॉन DE को AP अपॉन DQ के इक्वल ले लिया। ठीक है, और फिर स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 और 2 से हम सबको इक्वल पुट कर सकते हैं। भाई AB अपॉन DE जो है वो तो सारे के सारे यहाँ से ये सब के सब तो इक्वल है, ये तो हमें प्रूव करना था, मगर ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं।
तो बस यहां से हमने ए पी अपॉन पी क्यू को भी इक्वल ले लिया। समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से आपको, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया, if two sides and a median bisecting one of the side of a triangle are respectively proportional to the two sides and the corresponding median of another triangle, then the triangles are similar। ठीक है, तो ये हमसे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि दो ट्राइंगल है, उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। ठीक है, और जो मीडियंस हैं वो इक्वल से मेरा मतलब प्रोपोर्शन से है यहाँ पे। ठीक है, और जो उनकी मीडियंस है वो सामने वाली जो साइड उसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। तो अगर होता ही है, जनरल सी बात है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, नाम दे दिया एबीसी। ये एबीसी नाम दिया मैंने, और दूसरे ट्राइंगल को भी हमने ये बना लिया और इसे नाम दे देता हूं मैं DEF। ठीक है, और साथ में बच्चों हमें मीडियंस भी ड्रॉ करनी है। तो ये इसे P नाम दे दिया, इसे Q नाम दे दिया। ठीक है, अब उसने हमारे को क्या क्या गिवन है वो देख लो पहले, है ना। तो गिवन क्या क्या है मैं यहां मेंशन कर देता हूं नीचे। देखो क्या क्या गिवन है, उसने क्या बोला है, इफ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज मेंशन करूंगा। देखिए कि हमारे को क्या क्या गिवन है बच्चों। तो जो ए बी अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, DE, है ना। ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा किसके, देखते जाइए, ये BC, ठीक है, अपॉन EF। ठीक है, और ये मीडियंस यानी कि AP अपॉन DQ। ये कैसा है, ये उसने हमारे को दिया है। ठीक है, ये तो टू गिवन है हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई। टू साइड्स यानी कि दो साइड हो गई, तो हमने ये AB BC जो है इसकी DE और EF मान लिया, और एक मीडियन है तो इसकी मीडियन है AP, इसकी है DQ। यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल सिमिलर। तो हमारे को प्रूव क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए देखते हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है वो भी हम मेंशन कर देते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें वो भी देख लीजिए बच्चों। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, है ना। ये हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ये हमें प्रूव करने को बोला गया है। ठीक है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए जरा कैसे प्रूव करेंगे। देखिए बहुत इजी है सारा केस, कुछ भी नहीं है, सारा खेल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूं पहले, फिर हम उसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना आपको। ये जो AP है ये मीडियन है, और वहां बोला गया है कि दो पार्ट बाइसेक्ट कर रही है वो इस साइड को। तो BP और ये PC जो है ये आपस में इक्वल है। ऐसे EQ और QF जो है ये भी आपस में इक्वल है। अब बच्चों एक चीज समझने की कोशिश करो कि अब आप जो है यहाँ पे ये जो BC और ये EF है, तो इस BC को आप 2BP लिख सकते हो, और इसे ऐसे यहां से 2EQ लिख सकते हो, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर के ये BP और EQ का जो रेशो है वो भी इनके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। चलो मैं बढ़ाता हूं धीरे धीरे गाड़ी को, फिर हम समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले काम आपको समझ में आ गया, अब हम इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं अब प्रूव करने के लिए कि AB अपॉन DE जो है वो इधर इसका रेशियो इक्वल है प्यारे बच्चों BC अपॉन EF के। अब यहां से आप देखिए कि मैं BC को क्या लिख सकता हूं, या तो 1/2 लगा दूं तो PQ हो जाएगा, या इसको 2BC को क्या लिख सकता हूं 2BQ। क्यों, क्योंकि यार ये बाइसेक्ट कर रहा है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये उसने दिया है हमें सॉरी।
तो देखो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, BC को 2BP, है ना, और यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, 2EQ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल आ गया, ये BP अपॉन EQ के। आया नहीं आया बताओ, आ गया ना, समझ में आ रही है ना आपको बात। अब यहां से ये देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा सारी चीजों को। ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये AB और अपॉन जो DE है वो इधर से BC अपॉन EF, ये आपको दिया हुआ था, BC अपॉन EF आपको दिया हुआ था। अब आप क्या करो, यहां से मैं जो बोलता हूं वो ध्यान से सुनो। इन ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ABP के बाद ट्राइंगल कौन सा आएगा, ट्राइंगल हमारा हो जाएगा DEQ, है ना बच्चों, DE और Q। इन दोनों में जरा बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको ये दिखेगा जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। भाई ये चीज तो आपको पहले से ही पता है कि AB अपॉन BP जो है इसका रेशियो अभी अभी हमने इक्वल निकाल लिया, किसके, BP अपॉन EQ के। हाँ या ना बोलो, EQ के, ये हम ऑलरेडी अभी भी निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। और साथ साथ हमें ये भी तो गिवन है AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ, तो हम इसे यहां पर पुट कर देंगे AP अपॉन DQ, ये लो। तो देखो इसकी तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली, इसकी तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया, ये देखो। तो इसका मतलब यहां से हम एक रिजल्ट निकालेंगे क्या, कि जो हमारे ट्राइंगल्स हैं ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो तो बच्चों ट्राइंगल ABC जो है, ओ ABC नहीं बच्चों, ABP की बात कर रहे हैं, ये C को मैं रब करता हूं, ABP की बात कर रहे हैं हम। ट्राइंगल ABP है ना, ये ABP जो है ये सिमिलरली प्रूव हो गया किसके, ट्राइंगल DEQ के, ट्राइंगल DEQ के, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल प्रूव हो गया। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूव हुए तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंगली एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। ये दोनों किस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव है, एस सिमिलैरिटी, ठीक है, एस सिमिलैरिटी मैंने वहां पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो मैं यहां से ये भी रिजल्ट निकाल सकता हूं कि सो एंगल B जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल E के। हाँ या ना बोलो, एंगल B जो है वो एंगल E के आ गया, इक्वल आ गया। लिख सकता हूं ना भाई, ये दोनों के दोनों एंगल अब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं यहां से देखो क्या बोलने वाला हूं, अब बहुत ध्यान से बात को समझो। जब ये एंगल आपके पास इक्वल आ गया, ये AB अपॉन DE जो है ये BC अपॉन EF के करस्पॉन्डिंग तो आपको पहले ही गिवन था ना। तो बस ये साइड, ये एंगल और ये साइड हो गया काम। तो SAS से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो बस हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। मैं यहां पर मेंशन करता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या क्या बच्चों हमारे पास उसमें हमारे पास ये हो गया कि AB अपॉन DE, ये तो पहले से हमारे को दिया हुआ ही था, और BC अपॉन EF जो थी ये तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था। देखो यहां पर AB अपॉन DE जो था वो BC अपॉन EF ये तो गिवन था, और साथ ही साथ हमने ये भी निकाल लिया कि एंगल B जो है, ये देखो एंगल B जो है वो एंगल E के भी इक्वल हमने निकाल लिया। यहां से देख सकते हो आप, है ना, एंगल B जो है वो एंगल E के निकाल लिया। तो बच्चों देखो ना यार, SAS सिमिलैरिटी लगी कि नहीं लगी। तो यहां से हम ये कह देंगे कि सो ट्राइंगल ABC जो है बच्चों वो सिमिलर प्रूव होता है ट्राइंगल DEF के। और कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी
बाई एसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। समझ में आई बात? देखो कितना इजी, अगर चीजें समझ में आने लग जाती है ना तो फिर सब बहुत आसान लगती है बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें वो आपको पता होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस के भी स्क्वायर्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के भी इक्वल होता है एरिया का रेशियो। और the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitudes। altitudes का मतलब perpendicular heights है यहाँ पे, है ना। और the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding angle bisectors। तो angle bisectors के भी स्क्वायर्स के इक्वल होता है एरिया का रेशियो। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अब एरिया वाली बात को थोड़ा ढंग से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फटाफट से हम यहाँ समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। कौन सी थ्योरम है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो देखो फटाफट से समझते हैं बच्चों, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? गिवन है हमारे को कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है। सिमिलर तो वो ऑलरेडी दे रहा है, बस वो तो ये कहना चाह रहा है कि जो एरिया का रेशियो होगा ना दोनों का, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि भाई एरिया ऑफ एबीसी जो है वो एरिया अपॉन एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशियो जो है वो एबी अपॉन पीक्यू के स्क्वायर या कोई सी भी, भाई तीनों ये जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तो किसी के भी स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है बच्चों। क्या है कि एडी जो है हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे, सेम हमने पीएम जो है एक परपेंडिकुलर डाल दिया क्यूआर के। पीएम प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, है ना। पीएम क्यूआर पे हमने क्या डाल दिया है? परपेंडिकुलर डाल दिया। तो प्रूफ आगे बढ़ाता है हम, भाई ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये सिमिलर तो पहले ही है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन आर पी, ये तो ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना ही है। साथ में एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, ये एंगल बी ये एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो कंफर्म्ड है। एंड एंगल ए डी बी जो है वो पीएम क्यू के इक्वल करवा रहा है। ये क्यों करवा रहा है? वो भी उसका रीजन ये रहा हमारे पास, यहाँ परपेंडिकुलर डलवाए ना दोनों, जहां परपेंडिकुलर डलता है वो तो 90 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पर देखो ये एंगल इक्वल दे दिया उसने, कौन कौन सा? ए डी बी ये वाला एंगल और पीएमक्यू यानी कि ये वाला एंगल, और रीजन लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इज 90 डिग्री है। ठीक है, वो बात हो गई। तो अब यहां से प्यारे बच्चों आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ट्राइंगल ए डी बी जो है वो पीएमक्यू के कैसा हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपने रेशियो निकाल लिया। अच्छा, ये सिमिलर हुआ, इसका रेशियो का पता लगा ना आपको। ये देखो, एक तो ये एंगल है ना, एक ये एंगल है, तो जब दो एंगल इक्वल हो गए, एक तो ये बी और क्यू और एक एंगल ये इंटरनल वाला जो ए डी बी और पी एम क्यू, ये दोनों के दोनों, तो आपको पता है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आता है। तो इन दोनों एंगल से हमने ये कह दिया कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो पी क्यू एम दोनों के दोनों यहाँ पर सिमिलर हो गए। ठीक है, और सिमिलर जैसे हुए तो हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं क्या, कि जो एडी है और जो पीएम है उनका रेशियो इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के साथ, वही हमने यहाँ पर मेंशन किया। अब आगे पढ़ो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। कितना इजी है यार बच्चों, बस बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा, है ना। ऐसा कोई बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पूछी जाती है बहुत सी बार, इसलिए बताना जरूरी है आपको। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वी है। अब देखो हमारे पास क्या क्या रेशियोज आ गए भाई, एडी अपॉन पीएम, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये तो वही बीसी क्यू आर सी आर पी, ये तो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ही सही। बस हमने यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज निकाली तमाम तामझाम करके, वो ये कि एडी अपॉन पीएम का जो रेशियो है वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल है। अब आगे बढ़ो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो इसने क्या लिखा है यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2, अब बेस क्या लिया इसने? बीसी, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट हो गई एडी। ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल ए पी क्यू आर में देखो बेस क्यू आर और उस पे हाइट क्या है? पीएम। ठीक बात है,
समझ में आया आपको? यहां से तो 1/2 तो 1/2 से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब BC अपॉन QR और AD अपॉन PM, ठीक है। BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM का इसने क्या किया जरा देखो, BC अपॉन QR तो ये BC अपॉन QR एज इट इज, ठीक है, और AD अपॉन PM, क्यों? क्योंकि जो AD अपॉन PM है, ये देखो यहां से AD अपॉन PM वो भी तो किसके इक्वल है, ये देखो ना BC अपॉन QR के ही तो इक्वल है। ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं दिख रहे हैं क्या आपको यार? तो मतलब BC अपॉन QR और AD अपॉन PM को कुछ भी लिख दो, समझ में आ रही बात? दोनों इक्वल है ना, AD अपॉन PM का रेशियो BC अपॉन QR के इक्वल है, तो हमने BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM की जगह भी क्या लिख दिया, BC अपॉन QR। तो देखो BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हो गया तो कंफर्म है ये सबका स्क्वायर के भी इक्वल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सब इक्वल हमने यहाँ प्रूव किया ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पर हमने सबको प्रूव कर रखा है। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया कि जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ PQR, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF and their areas be 64 centimeter and 121 centimeter respectively. If EF is equal to 15.4 centimeter, then find BC. देखो कितना इजी है भाई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे को पता लग गया कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है प्यारे बच्चों, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ DF को BC स्क्वायर EF स्क्वायर लिख दिया। एरिया हमें दिया हुआ है 64 121, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे फटाफट से, तो BC अपॉन EF का स्क्वायर रूट तो BC अपॉन EF आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 64 का 8, 121 का 11, तो यानी कि BC अपॉन EF इज इक्वल टू 8/11। अब यहां से हमारे को EF तो गिवन है, तो EF की वैल्यू डाल दी, कितनी, 15.4, और बस फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आके 8/11, इसी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व किया तो 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन और बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हाइट्स की बात हुई, देखो सुनो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों ट्रायंगल जो है ना उसने वो आइसोसेलेस दिए हैं, मतलब उनके दो साइड्स इक्वल है। ये लो, नाम दे दिया मैंने इसको ABC और इसको नाम दे दिया मैंने PQR, और इनकी हाइट्स ये मान लो P और ये मान लो, अच्छा P कैसे दे रहा हूं, P तो ऑलरेडी नाम दे दिया ना मैंने, इसको नाम दे देते हैं चलिए D और इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है। अब उसने ये बोल दिया बच्चों कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब कि ये साइड इक्वल मान लो, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड जो है ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है। हैव और वर्टिकल एंगल, अच्छा एक वर्टिकल एंगल भी इक्वल है बच्चों, तो ये वर्टिकल एंगल का मतलब हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो ये वर्टिकल एंगल जो है एंगल A और एंगल P, ये उसने इक्वल दिया है। तो पहले तो हम क्या क्या लिख लेते हैं कि जो हमें गिवन है वो भी देख लो आप एक बार, टू गिवन जो है वो देख लेते हैं पहले। हालांकि ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं बच्चों कि जो AB है वो इक्वल है इधर से किसके, AC, ठीक है, और यहां पर भी जो ये कौन PQ, ये इक्वल है इधर से किसके, PR के, ठीक है। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि भाई जो AB है अपॉन AC है वो 1 के इक्वल हुई है ना, 1 के इक्वल हो गई ना। ऐसे ही यहां पर भी आप ये लिख सकते हो कि PQ जो है वो PR के रेशियो के साथ 1 में है, भाई दोनों इक्वल है ना यार, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल, तो इनडायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC जो है वो भी इक्वल है किसके, PQ अपॉन PR के, हाँ या ना।
ये हम लिख सकते हैं ना भाई, ये भी यहाँ से 1 के इक्वल आ रहा है और ये भी यहाँ से 1 के इक्वल आ रहा है ना, तो ये दोनों हमने इक्वल बोल दिया। थोड़ा सा और चेंज अगर मैं इसमें करके तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, कि ए बी अपॉन पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों पी क्यू, और ये ए सी चला जाए ऊपर, तो देखो ए सी अपॉन पी आर। जरा देखना, अब जैसे मैंने इन्हें ऐसा लिखा तो देखो ए बी, ये अच्छा बी मैं बार बार इसे पी क्यों लिख देता हूं यार, ये ए बी है बच्चों, ए बी है ना, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी, या इधर से बात करूं तो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल आ गया। और साथ ही साथ एक एंगल, कौन सा, वर्टिकल एंगल, एंगल ए जो है वो इक्वल गिवन है एंगल पी के। तो यहां से देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल जो है वो इक्वल भी गिवन है, और साथ ही साथ हमने ये भी निकाल लिया कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में है। तो मतलब हमने साइड एंगल साइड यहां पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा दिया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नाउ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, जो एबीसी है बच्चों वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो ये क्या प्रूव कर दिया हमने कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। अब एरिया के बारे में क्या, एरिया के बारे में आपको पता है कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होता है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का जो एरिया है और जो एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का, वो इधर इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं इनके स्क्वायर, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, या हाइट्स भी कह सकते हो आप इन्हें, तो वो हो जाएगा ए डी अपॉन पीई, इनके स्क्वायर के। ठीक है, अब दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो देखो एरिया का रेशियो तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 16/25, तो मेंशन कर दो 16/25, और इक्वल टू में इधर एडी का स्क्वायर अपॉन पीई का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली वैल्यूज क्या निकल करके आएंगे बच्चों, एडी अपॉन पीई जो है वो निकल के आएगा 4:5, और यही तो हमने पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो देखो कितना इजीली निकाल लिया है ना, दोनों ट्राइंगल इक्वल दिए थे, प्रूव किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं गया, मैं डायग्राम दोबारा बनाना पड़ता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इनमें, थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिमाग में बैठेगी ना तो फिर तो बहुत इजीली हो जाएंगे सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम, बहुत अच्छे से समझना बच्चों इसको, बहुत अच्छे से, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हुए इसको बढ़ाते हैं हम आगे, है ना। देखो फटाफट से, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं। given a triangle ABC in which ABC 90 है, ये B पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, to prove जो AC स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB प्लस AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ रहे हैं हम, उसी को यहाँ प्रूव करना सीखेंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या किया गया, ड्रॉ BD एज अ परपेंडिकुलर ऑन AC, जो BD है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AC के ऊपर। तो देखो अब कैसे सारा खेल आगे बढ़ने वाला है बच्चों। इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल AD और B, अब इसको आपको बिल्कुल तरीके से समझना है ना, एंड ABC और बड़ा वाला ABC वी हैव, इनमें हमें क्या क्या देखना है। तो देखो दोनों में एंगल ए तो कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन आ रहा है। उसके अलावा ABC, यहां पर देखो बड़े ट्राइंगल में ABC B पर 90 बन रहा है, और यहां पर ADC D पर 90 बन रहा है, तो ये एंगल भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अब जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया, तो उससे दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूव हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। यानी कि ट्राइंगल ADB जो है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर आ गया। सिमिलर आते हमने एक रिलेशन ले लिया, कौन सा, कि जो AD अपॉन AB है, AD अपॉन AB है वो इक्वल होगा AB अपॉन AC के, है ना भाई। इसके लिए हाइपोटेनस क्या है, AB,
और बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB अपॉन AC। ये हमने यहां से एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर से एक रिलेशन निकलते हैं, देखो एक चीज को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB स्क्वायर हो गया और AD इंटू AC निकल के आ गया, AD इंटू AC, ठीक है। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। आगे बढ़ो, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC दूसरी बात कर रहे हैं। अब ट्राइंगल फिर से वही ABC, मगर अब की बार कौन सा ले रहे हैं, BDC, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं प्यारे बच्चों। इनमें भी देखो एंगल C तो दोनों में कॉमन है, एंगल C दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल BDC देखो, एंगल BDC देखो D पे 90 बन रहा है, तो ABC यहां पर भी B पे 90 बन रहा है, तो दोनों 90 एंगल फिर इक्वल हो गए, यानी कि फिर से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो BDC जो है वो ABC के सिमिलर प्रूव हो गया, BDC और ABC फिर से क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, है ना, बाई ए क्राइटेरिया। यहां से भी हम सेम वही रिलेशन निकाल लेंगे, कौन सा, कि DC अपॉन BC जो है, यानी कि बच्चों ये देखो DC अपॉन BC जो है वो यहां से फिर BC अपॉन AC के इक्वल आ रहा है। देखो ये BC अपॉन AC, भाई इसका 90 डिग्री है, यहां पर बन रहा होगा ना, तो इसके अपोजिट इसका हाइपोटेनियस है, और यहां 90 बन रहा है, इसके अपोजिट इसका हाइपोटेनियस है, तो BC अपॉन AC यहां पर निकाल लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही BC का स्क्वायर जो है वो DC इंटू AC हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 ये AD इंटू AC प्लस AB स्क्वायर, तो देखो ये रहा AD इंटू AC प्लस AB स्क्वायर, और ये दूसरी इक्वेशन DC इंटू AC और BC स्क्वायर। बच्चों दोनों जगह पर AC कॉमन है, तो AC को तो कॉमन ले लिया, यहाँ से AD प्लस AD और DC यहाँ आ गया, साथ में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको। अब जरा ध्यान से देखो कि AD प्लस DC जो है हमारे डायग्राम में, देखो AD प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं, AC, क्यों, क्योंकि उसी के दो टुकड़े हैं, AC को ही तो AD प्लस DC लिखा हुआ है, तो यहाँ हम दोनों का सम करके AC, तो AC और AC स्क्वायर, और इधर तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। कितना आसान था सब कुछ, बहुत इजीली सब कुछ सॉल्व हो गया, ठीक है। बस ये पाइथागोरस थ्योरम में, और कुछ अलग थोड़ी होता है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन देख लो फटाफट से इसका। क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों की तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसकी बच्चों ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड पूरी की पूरी कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, एंड लेट AD परपेंडिकुलर BC, हमने ये AD एक परपेंडिकुलर लिया है BC के ऊपर, तो नाउ इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC वी हैव क्या क्या हमारे पास है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, क्यों, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों ही साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, क्यों, आपको पता ही है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और इवन 60 डिग्री के होते हैं, पता है, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। उसके देखो यहाँ भी लिखा हुआ भी ईच एंगल 60 डिग्री, है ना, तो इस हिसाब से ADB जो एंगल है ये हमने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों एंगल 90 हो रहे हैं, तो ये ईच एंगल इज 90। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, बहुत ध्यान से समझना है कि एंगल ADB जो है, ये एंगल ADB और एंगल ADC ये तो सिमिलर क्या कॉन्ग्रुएंट ही हो गए पूरे के पूरे, है ना, समझ में आई बात आपको, ये साइड इक्वल है, उसके बाद ये एंगल इक्वल है, ये दोनों में कॉमन ही आ रहा है, क्लियर हो रही बात। और वैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है ना, इसका जो ये परपेंडिकुलर ये जो होता है ना AD, इसमें परपेंडिकुलर का हो, मीडियन का हो, हाइट का हो, एल्टीट्यूड का हो, ये सब एक ही होते हैं एक्चुअली, है ना, सब सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो चलिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव हो गए ये तो, बल्कि ठीक है। अब यहाँ पर देखो BD जो है वो DC के इक्वल आ गया, दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो BD और DC दोनों इक्वल आने, है ना भाई, जानते हो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, याद है ना, उससे सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं, है ना, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां से आप BD या DC को क्या लिख सकते हो, 1/2 BC, है ना, BD या DC क्या होगा, 1/2 ऑफ BC, पूरे का हाफ पार्ट, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। सिंस ट्राइंगल ADB इज अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल है D पर, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल और D पर राइट एंगल है, तो इसमें भी एक बार उसने लगा दिया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो AB स्क्वायर, हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होता है, तो राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेनस है AB स्क्वायर इक्वल टू
AD² और प्लस BD², इतना इसने यहाँ मेंशन किया। फिर AB² AD² में ABD की जगह पर उसने ये वैल्यू पुट कर दी 1/2 BC, तो ये क्या हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AD का AD और 1/4 लग जाएगा BC² के साथ। ठीक है, आगे बढ़ो। तो प्यारे बच्चों AB² AD², अब देखो जरा BC²/4 है। ठीक है, तो इसने इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना। AB और AD तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसने AB² लिख दिया AB²/4। किसे लिखा है इसने AB²/4, यहाँ पर BC² को। क्यों लिखा, इसका रीजन यहां से पता चलेगा आपको कि जो BC है आपका वो यहां से AD के इक्वल लिखा जा रहा है ना, तो ये रहा आपका BC, BC। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो BC जो है BC²/4, ठीक है ना, और ये यहां पर जाकर के इसने इसको क्या लिख दिया AB²/4। ठीक है, यहां पर आपको पता लगना चाहिए कि BC जो है वो AB के कैसा है, इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो AB और BC और AC तीनों के तीनों ही इक्वल है। यहाँ पर तो तीनों राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ही तो है आखिरकार, तो तीनों साइड इक्वल है। तो मतलब BC की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, AB। ठीक है, तो AB² AD² AB+4, तो AB को उधर शिफ्ट करोगे आप, तो AB² में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा AB²/4, तो क्या बचने वाला है 3/4 AB², जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, AD² के। और बस फिर तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3AB² जो है वो 4AD² के क्या आ गया, इक्वल। और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलो लास्ट एक चीज और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है ये भी सीख लो फटाफट से। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If triangle AB square is equal to 2AC², then prove that ABC is a right angle triangle. देखो ट्रायंगल लिया आपने, ये है ना, चलो आप तो राइट एंगल भी क्यों ले रहे हो, आप तो मत लो, हमें थोड़ी पता है अभी कि हमारे पास राइट एंगल ही ट्रायंगल होगा, है ना, मत लो। आप तो एक नॉर्मल ट्रायंगल भी ले लोगे ना तब भी बात बन जाएगी, और नहीं भी लोगे तब भी बात बन जाएगी। देखो आपको एक चीज तो पता है, ये कोई सा भी एक ट्रायंगल लिया आपने बच्चों, है ना, A B और C, उसने आपसे खुद बोला है कि AB² जो है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ AC² के। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो कि भाई AB² जो है वो इक्वल होगा किसके, AC² प्लस AC² के। और क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि जो AC है वो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है किसके, BC के। यानी कि आप ये कर सकते हो कि AB² जो है बच्चों वो इक्वल है किसके, BC² प्लस AC² के। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम। एक साइड का स्क्वायर जो है वो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये कहां पर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। भाई देख लीजिए, ये जो AB है ये इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आ गई, और यहां पर हमने पढ़ा है कि ये कहां पर पॉसिबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो यहां पर आप नाम दे दोगे ABC, या नाम देने की जरूरत भी नहीं है, हमारा काम तो बस यहीं से चलना चाहिए था, है ना, हमारा काम तो यहीं से चल जाएगा। ठीक है, आप तो छोड़ो नाम वाम में, काम समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये लो, तो देखो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि जो ये ट्रायंगल है ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम्स में यूज कर दी। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना। तो जो दूसरी बाकी की दो साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है कौन, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाय द पाइथागोरस थ्योरम दिस इज एन ट्रायंगल। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है अगर दिमाग लगा करके पढ़ो तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।